ग्रीस के एथेंस पहुंचे पीएम मोदी। 40 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर है। ग्रीस में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत। एथेंस में होटल के बाहर भारतीय प्रवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हाथों में तिरंगा और पोस्टर लेकर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। एथेंस में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीक हेड्रेस भेंट किया। ढोल नगाड़े बजाए पीएम मोदी ने भी अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा से पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की में खलबली। व्यापार और प्रवासियों के मुद्दों पर पीएम मोदी और ग्रीस के पीएम के बीच चर्चा हुई। पीएम मोदी के लिए ग्रीक छात्रों ने तैयार किया डांस। प्रधानमंत्री मोदी के सामने नाटू नाटू गाने पर डांस करेंगे। ग्रीस में बॉलीवुड डांस अकेडमी के निदेशक ने गाना भी गाया। 15वें ब्रिक समिट में पीएम मोदी और तेरी साजिना तेरे बिंजी ओले यो लगदा ला 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 ले जा सोनिए ले जा सोनिए ले जा। 15वें ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की हुई मुलाकात। एमईए के मुताबिक दोनों नेता लद्दाख में तनाव कम करने पर बनी सहमति। पीएम ने एलएसी पर अनसुलझे सवालों पर जताई चिंता। ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मोदी जिनपिंग ने हाथ मिलाया। जिनपिंग से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, सीमा पर शांति जरूरी है ताकि दोनों देशों के संबंध सामान्य रहे। चीनी पक्ष की ओर से भारतीय पक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध भी लंबित था। सूत्रों के मुताबिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लीडर्स लाउंज में अनौपचारिक बातचीत हुई। ब्रिक्स संगठन में जुड़ने के लिए 6 नए देशों को न्योता दिया गया, जिसमें अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और ईरान शामिल है। करगिल से राहुल गांधी ने भरी हुंकार। राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। देश में भाईचारा मिटाने की कोशिश। संघ और बीजेपी पर राहुल गांधी ने जनसभा में वार किया। कहा, बीजेपी और संघ के लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा, गांधी जी की विचारधारा लद्दाख के लोगों के डीएनए में है। लद्दाख के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा लद्दाख के लोगों के साथ खड़ी है। तो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। लद्दाख के लोग हमारी मदद करते हैं और जब भी हम उनके पास मदद के लिए जाते हैं, वो एकदम हमारी मदद करते हैं। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की स्टडी जारी है। लैंडर, विक्रम और रोवर चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर रहे हैं और चांद से कलेक्टेड डेटा को इसरो के कमांड सेंटर में भेजेंगे। इसरो ने जारी किया वीडियो। दुनिया भी हैरान, चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा अपना रोवर प्रज्ञान। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका की 2 प्राइवेट कंपनियां भी चांद पर रोवर उतारेंगी। जापान और कोरिया भी मून मिशन पर काम कर रहे हैं। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी 26 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे अपने विदेश दौरे से लौटने के बाद सीधा इसरो मुख्यालय जाएंगे। बेंगलुरु में पीएम मोदी चंद्रयान 3 को भेजने वाली टीम से मुलाकात करेंगे और वैज्ञानिकों से उनका एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे। बेंगलुरु में पीएम मोदी के छोटे रोड शोज की भी तैयारी। कर्नाटक बीजेपी ने रोड शो की तैयारी शुरू की।
बेंगलुरु से लौटने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत। कल सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी को रिसीव करने बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत करने की तैयारी। 10,000 से ज्यादा दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी को रिसीव करने पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। चांद के बाद सूर्य पर कदम रखेगा इसरो के सूर्य मिशन की तारीख का ऐलान। 2 सितंबर को लॉन्च होगा आदित्य L1। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी अंतिम दौर में है। आदित्य L1 को लोगों ने कहा सूर्ययान। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा 127 दिन में पूरी करेगा। ये हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। इस मिशन को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। भीड़ के बाद आज कोल्हापुर में शरद पवार भरेंगे हुंकार। पवार पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ साथ सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। अजित पवार के भरोसेमंद विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में जाकर मराठी मानुष का मूड भापेंगे। साथ ही रैली के दौरान बागी विधायकों पर जमकर हमला बोलेंगे। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं शरद पवार। रैलियों में मोदी सरकार और बागियों पर जमकर बरस रहे हैं पवार। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। शाह को राज्य की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। सीएम एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्री को पूर्वोत्तर की स्थिति सामान्य बनाने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया। बैठक के दौरान सीएम बीरेन सिंह के साथ राज्य के कुछ मंत्री भी मौजूद रहे। मधुमिता हत्याकांड में 20 साल बाद आज रिहा हो सकते हैं पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि। दोनों को रिहा करने का आदेश जारी किया गया। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद अमरमणि और मधुमणि को उम्र कैद की सजा मिली थी, पर अच्छे आचरण के चलते दोनों की बाकी सजा माफ हुई। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर हैरान मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पर रोक लगाने की मांग की। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। सीएम हेमंत सोरेन के परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज। रांची के कांके पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 500, 504, 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज हुई। बाबूलाल मरांडी के जरिए फॉलोअप झारखंड के एक फेसबुक हैंडल पर शेयर किया गया था ये पोस्ट, जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए सोरेन परिवार को पैदाइशी गड़बड़ और लुटेरा कहा गया था। ईडी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। भूमि घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजा था। इससे पहले 14 अगस्त को हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए भेजा था समन। नागपट्टिनम में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। मौके पर सभी विधायक सांसद मौजूद रहे। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच सीखने को बढ़ावा देने, कुपोषण को दूर करने, स्कूल छोड़ने की समस्या को रोकने को लेकर सीएम ने योजना बनाई। इसरो की मदद से कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में रुकेगी रैगिंग। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ से बातचीत की। चारा घोटाला मामले में जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की गई। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिए। हिंसा मामले में जिन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, उनके ट्रायल के लिए एक या ज्यादा स्पेशल जज को नियुक्त करें। सुरक्षा को देखते हुए आरोपियों की पेशी और रिमांड ऑनलाइन होगी। 164 के बयान स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने मणिपुर में दर्ज होगा। गुरुवार को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान किया गया। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड फिल्म आर माधवन की रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड विकी कौशल की उधम सिंह को मिला। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में RRR मूवी को भी कई अवार्ड्स मिले हैं। RRR को बेस्ट एक्शन, कोरियोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट का पुरस्कार मिला। फिल्म शेरशाह को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है फिल्म पुष्पा के एक्टर अल्लू अर्जुन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए, जबकि पल्लवी जोशी को फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया। दिल्ली में मयूर विहार फेज 1 फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार पलटने से 2 लोग बुरी तरह जख्मी, घायलों का इलाज चल रहा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हुई कोर्ट में पेशी। गुजरात की नलिया कोर्ट में हुई लॉरेंस की पेशी 194 करोड़ के ड्रग्स मामले में एनआईए को सौंपी गई। दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर नीरज भवाना और उसके साथियों को दी बड़ी राहत। मकोका के इल्जाम से बरी।
कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के हॉस्टल में नर्सिंग सेकेंड ईयर की छात्रा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत। हॉस्टल के बाथरूम में मृत पाई गई थी छात्रा। पटना में पटना निगम पार्षद सुचित्रा सिंह के पति नीलेश मुखिया की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ईडी ने रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक समूह के अध्यक्ष आरके अरोड़ा और उनकी कंपनियों के 8 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए। आरोप पत्र में आरके अरोड़ा पर घर खरीदारों को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप, 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा। दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके में निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट की दीवार गिरी। हादसे में 13 लोग फंस गए, 2 की मौत, 4 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश का कहर जारी। शहर में जगह जगह भूस्खलन से काफी नुकसान। अंग्रेजों के जमाने में बना शिमला रेलवे स्टेशन भी बारिश की भेंट चढ़ा। शिमला रेलवे स्टेशन पर पार्किंग एरिया शेड क्षतिग्रस्त हुआ। हिमाचल के मंडी के शेहनुगौनी और खोलानाला गांव में बादल फटा। 51 लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाई जा रही खाद्य सामग्री। दूरदराज इलाकों में सेना के हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान और जरूरी दवाएं पहुंचाई जा रही है। बारिश के चलते बद्दी में भारी नुकसान। पालद नदी में उफान आने से पुल 2 हिस्सों में बटा। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के कुकलाह में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट जारी। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के 1-2 जगहों पर हो सकती है तेज बारिश। बिहार के भागलपुर के नौगछिया में उफान पर गंगा नदी तेज बहाव में मिट्टी के कटाव की वजह से झोपड़ी बह गई। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में टोटा चारला गांव के पास NH 65 पर बस पलटने से हादसा, 10 लोग घायल। तेलंगाना के वारंगल में हिली धरती। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी और साजिश के आरोपों में गिरफ्तार। $2 लाख का बॉन्ड भरने के बाद 20 मिनट में मिली जमानत। फुलटन काउंटी में गिरफ्तारी के बाद 20 मिनट तक जेल में रहे ट्रंप। कागजी कार्रवाई के बाद ट्रंप को मिली बेल। अटलांटा के हर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, गिरफ्तारी खुले तौर पर न्यायिक व्यवस्था का मजाक है। 2 लाख की जमानती बॉन्ड में ट्रंप के लिए कई शर्तें रखी गई। जमानत इस शर्त पर दी गई कि वो गवाहों को ना तो डराएंगे ना धमकाएंगे। नेपाल के बारा जिले में सड़क हादसा। 6 भारतीय तीर्थयात्री सहित 7 की मौत, 19 जख्मी। चीन ने तिब्बत में हजारों बच्चों को उनके माता पिता से लेकर जबरन बोर्डिंग में डाल दिया। तिब्बती संस्कृति से दूर रखने के लिए बच्चों को बोर्डिंग में भेजा गया। ईरान ने मोहिजर 10 ड्रोन का सफल परीक्षण किया। इजराइल तक मार करने में सक्षम ड्रोन के परीक्षण के बाद ईरान ने धमकी दी। ग्रीस के जंगलों में लगी आग विकराल रूप ले रही है। एथेंस और ग्रीस सहित कई दूसरे शहरों में भी आग फैलने की आशंका। नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में कट्टरपंथियों ने 42 महिलाओं को अगवा किया। जंगलों में लकड़ी इकट्ठा करने गई महिलाओं को हमला कर उठा ले गए कट्टरपंथी। भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञान नंदा शतरंज वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। तीसरे और फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने प्रज्ञान नंदा को मात दे दी। वर्ल्ड चेस फाइनल में हार के बाद बोले प्रज्ञानंदा, कार्लसन से हार का नहीं दुख, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर के साथ खेलकर मेरे खेल में बहुत सुधार हुआ। विश्व कुश्ती संघ ने WFI की सदस्यता निलंबित होने के बाद भारतीय पहलवान न्यूट्रल एथलीट के तौर पर खेलेंगे। 16 सितंबर से ओलंपिक क्वालिफाइड विश्व चैंपियनशिप खेली जाएगी। टेस्ट टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज उमेश यादव खेलेंगे काउंटी क्रिकेट। उमेश काउंटी टीम एसेक्स में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज डग ब्रिसवेल की जगह लेंगे। पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में भी हराया। 301 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी पाक टीम ने अंतिम 2 ओवर्स में बदला रुख। अब देश में एथेनॉल से चलेगी कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 29 अगस्त को पूरी तरह से एथेनॉल ईंधन से चलने वाली टोयोटा की इनोवा कार करेंगे पेश। नोएडा में जल्द शुरू होगी पॉड टैक्सी। नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलेगी। इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे।